नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद दिव्या में। तो क्या आप जानते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है जिसे रत्नगर्भा यानी रत्नों से भरी धरती कहा जाता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की। आज हम झारखंड राज्य का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि झारखंड का आखिर में अर्थ होता क्या है। झारखंड का अर्थ है झाड़ियों और जंगलों का प्रदेश। यह राज्य अपने घने जंगलों, खनिज संपदा और जनजातीय संस्कृति के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। झारखंड के राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर हुआ। पहले यह बिहार का हिस्सा था, पर लंबे समय के आंदोलन के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसे अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया और 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा की जयंती भी है। भारतीय संघ में झारखंड राज्य का 28वां स्थान है और झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची में है। सरकार का जो भी मुख्य प्रशासनिक कार्य होता है सो यहीं से संचालित होता है और रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका है। इसे संथाल परगना क्षेत्र का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र माना जाता है। प्रस्तावित में मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा है। झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में है। यहाँ स्टील सिटी का विशाल यंत्र स्थित है, इसलिए इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। राज्य से जुड़े सभी महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों की सुनवाई यहीं पे होती है। झारखंड राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है, क्योंकि यहाँ हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। इसके अलावे भी झारखंड में और अन्य 16 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उर्दू, मुंडारी, कुरुख, संथाली, हो, खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी शामिल हैं। अब चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि झारखंड में कुल कितने ज़िले हैं और झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो जो राजकीय पशु है वो हाथी है और राजकीय पक्षी कोयल है। राजकीय वृक्ष साल का है। साल या सखुआ इसे बोला जाता है। झारखंड की संस्कृति और जनजातीय जीवन का मुख्य हिस्सा है। राजकीय पुष्प पलाश का है। अब हम बात करने जा रहे हैं झारखंड सरकार के जो लोगो है उसके बारे में। तो लोगो आपने देखा होगा, ये रहा हमारे झारखंड सरकार का लोगो। इसमें कुल 7 घेरे हैं। अब हम उन 7 घेरों में क्या क्या चीज़ है उसके बारे में जानेंगे। तो आप देख लीजिए, सबसे पहला घेरा है ये वाला। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। इसमें बीच वाले घेरे में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा है। तो आप देख सकते हैं इसमें बीच वाला घेरा है ये, और इसमें सत्यमेव जयते और अशोक स्तंभ का चिन्ह बनाया हुआ है। अब आते हैं दूसरे घेरे में। इसमें सफ़ेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए गए हैं जो कि रिक्त हैं। तो आइए देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा घेरा। ये है दूसरा घेरा। इसमें 60 गोल घेरा दर्शाया गया है जो कि खाली है। अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा घेरा। तो तीसरे घेरे में मानव आकृति, ये रहा मानव आकृति जो कि नर्तक के रूप में दिखाई गई है, जो कि झारखंड की लोक संस्कृति को दर्शाती है। और इनकी कुल संख्या 48 है। ये 24 जोड़े के रूप में दर्शाए गए हैं। दोस्तों अब आता है चौथा घेरा। चौथे घेरे में राज्य के राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ये रहा चौथा घेरा। ये जो ऑरेंज कलर का देख रहे हैं आप, यही है पलाश का फूल। अब पांचवें घेरे में हमारे झारखंड राज्य के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है।
यहाँ पे हाथी और इसकी संख्या भी 24 है। तो हम याद कर सकते हैं कि 24 पलाश के फूल और 24 हाथी दोनों ही 24-24 हैं। और जो नर्तक है वो 48 से 24 जोड़े में है वो। ठीक है, अब बात करते हैं छठे घेरे की। ये है हमारा छठा घेरा। छठे घेरे में झारखंड राज्य सरकार का नाम लिखा है। इसमें हिंदी में झारखंड सरकार और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। सातवां घेरा, सातवें घेरे में ये रहा सातवां घेरा, जो कि बिल्कुल ही रिक्त है। ठीक उसी तरह हमारा दूसरा घेरा सफ़ेद बिंदुओं के साथ खाली था। झारखंड सरकार द्वारा निर्मित यह लोगो 15 अगस्त 2020 से प्रभाव में आया। पुराने राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो 4 अक्षरों के बीच में अशोक चक्र बना हुआ था, जिसके डिजाइनर अमिताभ पांडे थे। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।